अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है 15 मार्च 2026 जब बलस सुबह खुसूसी ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अमेरिका ने जब खर्ग आइलैंड ईरान का उसे टारगेट किया तो उसके बाद हमने अर्ज की थी ईरानियन मीडिया को समझने के बाद कि ये जो रात गुजरी है यानी 14 और 15 की दरमियानी शब, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, इस बीच लाजिम है कि ईरान जवाब देगा। ऐसा ही हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 मुख्तलिफ मकामात पर ईरान ने रात गए जवाब दिया है। ये मजमूई तौर पर इनकी 21वीं लहर थी जो बिलखसूस इन्होंने खर्ग आइलैंड पर होने वाले हमले के जवाब में तैयार की है। अमेरिका के F-35 और F-16 तैयारों के जो तरबियती मराकज़ हैं, उन तक ईरान ने निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच ईरान के एक अहम तरीन जिम्मेदार जो हैं फौजी क़यादत में से, वो भी शहीद हो गए। ईरान ने उसकी तस्दीक की। खबर एक ये भी है कि अगर ये जंग लंबी होती है और किसी पर मलबा गिराना मकसूद हुआ तो ट्रंप सरकार, अमेरिका सरकार में से एक अहम तरीन शख्सियत जो है, जिसको आप सब जानते हैं, उसकी बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। चीन ने इस जंग के बीच में एक बड़ी बारीक पेशरफ्त की है, एक बड़ा बारीक काम किया है, जो चेकमेट होता है ना जी, उस तरह की कार्रवाई उसने डाली है चीन ने ईरान के साथ मिलके, जिसका जवाब अभी तक अमेरिका की जानिब से नहीं आ सका, जो आबना हुर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं। बाकी ममालिक से ट्रंप ने बाकायदा इमदाद तलब कर लिया कि आएँ, यहाँ पे हम इस आबना हुर्मुज़ को खोलते हैं। ट्रंप ने और इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने जंग की जो कवरेज हो रही है, सीएनएन से लेके जितना भी अमेरिकी मीडिया कवरेज कर रहा है, उनको खतरनाक वार्निंग दे दी है कि या तो हमारी मर्जी की रिपोर्टिंग आप करें या आपके लाइसेंस हम खत्म कर सकते हैं। तो वो हमारे दानिश्वर जो पाकिस्तान में बैठ के बड़ा आइडलाइज करते थे अमेरिका और वेस्ट के मीडिया फ्रीडम को, उनके लिए ये बड़ा अहम पैगाम है। साढ़े थे हालात वैसे बड़े बुरे सन, लेकिन अमेरिका में भी ये सब कुछ होने जा रहा है। इन तमाम मामलों पर बात करने से पहले रात गए की सबसे अहम खबर थी अफगानिस्तान की। जो पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी है, जो ख़त्म नहीं हुआ पाकिस्तान के सरकारी हुकाम के मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक। आपको याद है कुछ ड्रोन्स भी आए पाकिस्तान में, केपी में आए, फिर इस्लामाबाद पिंडी में इत्तला मिली। तो उसके बाद जो गुजरी रात है, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, इस बीच में बहुत ही हाई वैल्यू टारगेटेड किस्म की खतरनाक स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने एक बार फिर की हैं और इस दफ़ा कंधार के सेंटर में की हैं। कंधार इसलिए अहम है कि यहाँ पे इनके सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा पाए जाते हैं। नज़रियाती तौर पर, अस्करी तौर पर अहम तरीन तनसीबात इनकी कंधार में हैं। काबुल एक दारुल हुकूमत है। तो वहाँ इत्तला ये मिली है कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो टनल यूज़ होती थी, जो ज़ेरे ज़मीन सुरंग थी, जहाँ पे इनकी टेक्निकल सपोर्ट थी, एमुनिशन था, ड्रोन्स थे या दीगर टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद थी, उसको मुकम्मल तबाह किया गया है। लेकिन खबर जो रात गए गर्दिश करती रही कि मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा सुप्रीम लीडर, क्या वो पार हो गए इस हमले में? ये खबर तवातुर के साथ सोशल मीडिया पे मैंने देखी। कई अकाउंट्स ने इसे पोस्ट किया हुआ था, उसकी तहकीक करने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि उनको बराह रास्त टारगेट नहीं किया गया, इनडायरेक्टली टारगेट करके एक मैसेज दिया गया, एक पैगाम दिया गया। वो क्या है कि इनके साथ होती है ये जो बदरी ब्रिगेड है इनका 313, ये स्पेशल फोर्सेस कहलाती हैं डिस्ट्रिक्ट 13 में, कंधार में। तो 313 ब्रिगेड बदरी इनका नाम है। ये वो ब्रिगेड है जिसके ज़िम्मे ये जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, इनकी सिक्योरिटी भी है। तो ये इनके आस-पास है, यानी उनकी साय की तरह उनके साथ होता है। तो उस ब्रिगेड का हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह किया गया अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल टनल। तो ये उन्हें पैगाम दिया गया है कि अगर दोबारा ड्रोन्स इस तरह से आपने भेजे तो आप याद रखें कि आप निशाने के बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन हिटिंग देम और टारगेटिंग देम, उसके बाद अब रद्द-ए-अमल के तौर पर मज़ीद दहशतगर्दी का खदशा भी पैदा हो रहा है। ये मानी खेज पैगाम था जो उन तक पहुंचाया इस तरह से टारगेट करने के बाद। उनके जो मारे जाने की खबर है वो दुरुस्त नहीं है, ये भी मैं वाज़ेह कर दूं। बेसिर साफ़ी अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, ना हुकूमत पाकिस्तान या उसके सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, ना अफगान हुकूमत। ये रूमर्स थी जो चल बसी। मेरी मालूमात वही है कि मैसेज देना था कि आपके आसपास जो आपकी सिक्योरिटी करने वाले लोग हैं उनको हिट कर सकते हैं, तो आपको भी किया जा सकता है। आ जाएं अमरीकी कहानी के ऊपर। देखिए, अमरीकी कहानी इसलिए बड़ी अहम और संजीदा है कि कल रात जो मैं आपको बता रहा था, 51वीं जो वेव शुरू की ना, खर्ग आइलैंड, जो 90% तेल ईरान का सप्लाई वहाँ से होता है। कल शाम के व्लॉग में तफसीलात उसकी मैं दे चुका हूँ। लेकिन एज एक्सपेक्टेड जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ईरान ने जवाब देना है, ईरान ने दिया है। ईरान ने वैसे तो मजमूई 51वीं ये जो लहर है, इसमें इन्होंने अल दफरा यूएई को सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया है, और फुजैरा, ये दो इनकी जो अहम तनसीबात हैं बिलखुसूस तेल के हवाले से और अमरीकी दिफाई अड्डों के हवाले से, उनको ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। बल्कि ये जो फुजैरा नामी प्लांट है इनका ऑयल प्रोडक्शन का, वहाँ पे आग लग गई थी रात गए, उस पर काबू पाया जाता रहा। बहरीन में इन्होंने जो जोफर का इलाका है उसको निशाना बनाया है, और वो इसलिए अहम है कि वहाँ पे अमेरिका का 5th नेवल फ्लीट है, नेवी का 5वां जो बेड़ा है, मरकज़ है, वो वहाँ पे बहरीन में मौजूद है। कुवैत में अली सालिम और उर्दन में अर रज़ाक बेस को निशाना बनाने का दावा किया ईरानियन हुकूमत ने, और इराक में अरबेल के इलाके में जो रिफाइनरी है उसको ठोका है, वहाँ पे ड्रोन हमला हुआ है और वहाँ पे सप्लाई बंद कर दी गई है। ईरान ने इन हमलों के पहले मशरिक़ वुस्ता में जितने भी अमरीकी सनतकार या अमरीकी सनतों में काम करने वाले लोगों ने वार्निंग दी थी कोई यहाँ से निकल जाए। इसका मतलब है दे वर ऑल सेट टू टारगेट। लेकिन बदले में जो खौफनाक पेशरफ्त हुई वो ये कि ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली
इस इसराइली हमलों में शहीद हुए हैं। इसकी ईरानियन हुकाम ने तस्दीक की और साथ ये भी बताया कि अब तक उनके चीफ ऑफ स्टाफ ईरानी फ़ौज के अब्दुल रहीम मूसवी वो शहीद हो चुके। जब से जंग शुरू हुई, अज़ीज़ नासिरज़ादा वज़ीर दिफ़ा थे वो शहीद हो चुके और मोहम्मद पाकपुर जो कि पासरान इनकलाब के सरबराह थे वो भी शहीद हो चुके हैं। अल-खरज में ईरानियन मीडिया और ईरानियन पासरान इनकलाब और उनसे मुंसलिका न्यूज़ एजेंसियाँ ये दावा करती हैं कि इन्होंने F-35 और F-16 जो अमरीकी जदीद तैयारी के तरबियती मराकज़ हैं, उनको भी हिट किया है। यूक्रेन के हवाले से आपको हमने खबर दी थी कि यूक्रेन से मशरिक़ वस्ता के ममालिक अमरीका, बरतानिया सब मदद मांग रहे हैं कि आपने शाहिद ड्रोन जो ईरानी हैं, वो रूसी मारते थे, उसको डील करने के लिए आपने तजुर्बा हासिल किया, आपके पास टेक्नोलॉजी तो हमें भी दें। तो यूक्रेनी सदर ने कहा था कि हफ्ते डेढ़ के अंदर इन तक हमारे बंदे और एक्सपर्ट पहुँच जाएँगे। तो अब ईरान उनके साथ भी सीधा हो गया कि अगर यूक्रेन ने इसराइल की मदद की, उनको दिए ये टेक्नोलॉजी, तो फिर यूक्रेन वाले भी हमारे हदफ का निशाना होंगे। ये जो खर्ग आइलैंड में हमला हुआ, उसमें मज़ीद बताया अब्बास अरागची ने जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, मैं उनको देख रहा था कि ये सिर्फ़ वहाँ नहीं बल्कि अमेरिका ने एक और जज़ीरे पर भी हमला किया। वो जज़ीरा है मूसा आइलैंड। वहाँ इतनी बड़ी मिक़दार में तो तेल एक्सपोर्ट नहीं होता, लेकिन वो भी अहमियत का हामिल है, उसे भी टारगेट किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने असल में जो HIMARS नामी मिज़ाइल हैं ख़तरनाक अमेरिका के, जिन्हें हम कहते हैं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स, उसके ज़रिए यानी इनकी रेंज 100-150 भी होती है, 300-250 भी होती है, बट और लॉन्ग रेंज से हिट भी किए जा सकते हैं। तो उसके ज़रिए उन्होंने कहा जी ये इन्होंने खर्ग आइलैंड को टारगेट किया है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है कि ईरान ने खुल के बताया है कि UAE मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर 2 जगह हैं जहाँ से हमारे इस आइलैंड के ऊपर बमबारी की अमेरिका ने। वो 2 जगह कौन-सी हैं? उन्होंने कहा UAE में रास अल खैमा मशहूर इलाका है और दूसरा दुबई शहर के करीब एक लोकेशन थी जहाँ से हमारे ऊपर ये HIMARS हिमारस नामी मिज़ाइल अमेरिका ने बरसाए। ये बहुत बड़ा एक दावा है जिसके रद्द-ए-अमल में ज़ाहिर बात है UAE और ईरान आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं क्योंकि ईरान ने ये दावा किया कि यहाँ बेसेस अमेरिका की बंद होंगी तो बात आगे बढ़ेगी वरना नहीं बन सकती। ट्रंप ने जो मदद मांगी है वो आपने हुर्मस के सिलसिले में मांगी है, जो हमने लिखी है सुर्खी में बात करने की कोशिश भी की थी। ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपने हुर्मस से तेल की सप्लाई लेनी है, चालू रखनी है, तो उसके लिए जो हम इकदामात उठा रहे हैं इसमें हमारा साथ दें। मसलन उन्होंने फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और चीन से मदद मांग ली है कि आप आएँ, आपदा हुर्मस इस मिडल से गुजरें और इसकी सप्लाई के लिए दिफा करें। कंट्रीज रिसीविंग ऑयल मस्ट टेक केयर ऑफ द पैसेज। जो ऑयल यहाँ से लेते हैं उन्हें चाहिए कि इसका ख्याल रखने के लिए हमारे साथ ताउन करें। अच्छा इसमें जो और साथ टीम एफर्ट का जिक्र भी उन्होंने किया है। इसमें आम बात जो मैं कह रहा था ना जो चीन ने बारीक कार्रवाई की है, वो कार्रवाई ये नहीं है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और उनके जो शुहदा हुए उनके वालिदैन के लिए उन्होंने फंडिंग का ऐलान किया चाइनीज़ रेड क्रिसेंट के साथ। वो बारीक बात ये है कि जब ईरान ये कहता है कि आबने हुर्मुज़ हम लोगों को गुज़ारने के लिए तैयार हैं, सप्लाई गुज़रने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ जो तजारत होगी इस इलाके में वो युआन में होगी, चीनी करेंसी में होगी। ये छक्का है, तुरप का पत्ता है, ये चेकमेट है और ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि चाइना कहाँ खड़ा है और कैसे खड़ा है। और फिर टेलीग्राफ और रॉयटर्स वगैरह खबरें छापते हैं कि चीन और रूस ने इंटेलिजेंस दे रहे हैं ईरान को प्रिसाइज़ अटैक के लिए। ट्रंप एक बात पे और तपा हुआ है। ट्रंप इस बात पे तपा हुआ है कि वो जो 5 सियारे एक सऊदी बेस थी, वहाँ खड़े थे, जो एयर टू एयर फ्यूलिंग करते हैं। तो वो 5 सियारे पार्शियली डैमेज हुए, पहले सेंटकॉम ने ये कहा, फिर ईरानियन मीडिया ने कहा नहीं 5 सियारे हमने ठोक दिए, तबाह कर दिए। तो उसके ऊपर ट्रंप बड़ा तपा हुआ कि मीडिया ने बड़ी गलत रिपोर्टिंग की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बड़ी पुरानी खबर थी, वो तैयारे मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। ये खुद इसका एतराफ़ है कि कितना यानी फ्रस्ट्रेशन उनको मिल रही है, इसके बावजूद कि तकरीबन कारपेट बम्बिंग की जा रही है। मैं जो आपसे मुद्दा डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, वो मामला है ये जो इन्होंने अमेरिका सरकार ने जो नई बात की है और वो बात की है कि अगर आपने हमारी मर्जी की रिपोर्टिंग ना की तो क्या होगा। उस पर CNN ने जवाब क्या दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक साहब हैं जो इनकी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, इनका नाम है ब्रेंडन कार, CARR। इन्होंने एक पोस्ट डाली, उस पोस्ट में लिखा कि ये जो टीवी हैं या अखबार हैं, मीडिया है अमेरिका का, दे मस्ट ऑपरेट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अवामी मफाद में रिपोर्टिंग करें, वरना और एल्स लूज लाइसेंसेस, वगरना तैयार हो जाएं कि इनके लाइसेंस छीने जा सकते हैं, इनको ऑपरेट करने से रोका जा सकता है। ऐसी कदगन तो पाकिस्तान के शहरियों ने देखी सुनी है। ये अमेरिका में भी आगे, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि बहुत बड़ा आइडियलाइज सिस्टम होता था। अमेरिका में एक अमेंडमेंट है, एक तरमीम जिसको फर्स्ट अमेंडमेंट कहते हैं, उसके तहत आज़ादी इज़हार राय के और जमहूरियत के जो पैमाने हैं वो पूरी दुनिया में उसकी निस्बत वो मिराज नहीं मिलती आईनी तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इसीलिए अमेरिकन उस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट बहुत पॉपुलर शय है जो आईनी तौर पर आज़ादी इज़हार राय और जमहूरियत की और दीगर आज़ादी इंसानों को देती है। वो बाकी ममालिक में उस तरह से है सही, लेकिन है नहीं, तो उसका बड़ा मान था उन्हें। तो फर्स्ट अमेंडमेंट की मैं बेसिकली जर्नलिस्ट सहाफ़ी अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो उनका सबसे बड़ा मान था फर्स्ट अमेंडमेंट का, उसका बाकायदा सत्यानाश कर दिया ट्रंप सरकार की स्टेटमेंट ने। ट्रंप ने खुद कहा है कि ये बड़ी गलत रिपोर्टिंग कर रही हैं ये जो लोग तैयारे 5 मार गिराने के ऊपर जो इन्होंने बात की है, फेक न्यूज़ है, इनको अपना किबला सीधा करना चाहिए और गलत खबरें ये दे रहा है जो मीडिया है। और अब जो इन्होंने इनका जो फेडरल कमीशन है उसके चेयरमैन कम्युनिकेशन का कमीशन, उसने तो वाज़ेह कर दिया कि अगर आपने मर्ज़ी का सच ना बोला तो आपके लाइसेंस ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान में ऐसा होता है, लाइसेंस अखबारात के, टीवी चैनल्स के रिवोक होते रहे हैं या पाबंदी लगती रही है
ऑफर भी किए गए हैं, तो वहाँ भी अब ये माशाल्लाह कारनामा पहुँच गया है और अब अमेरिकी चैनल भी उसको भुगतेंगे। लेकिन सीएनएन ने जो जवाब दिया ना, वो सुनाने के काबिल है। सीएनएन ने अपनी स्क्रीन पर एक फटा लगाया ब्लैक कलर के, उसके ऊपर एक इबारत लिखी। उस इबारत में उन्होंने कहा, बात ये है कि हम सियासतदानों की मर्ज़ी का सच नहीं बोल सकते। ये सहाफ़त नहीं है, ये जर्नलिज़्म नहीं है। हालाँकि सीएनएन पर भी एतराज़ात हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि हम सहाफ़त करते हैं और उसका मतलब है सिर्फ़ सच बयान करना है। अच्छा लगे, बुरा लगे, हम पाबंद नहीं हैं कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये मफ़हूम था। और वाज़ेह किया कि सियासतदानों की मर्ज़ी का जो न्यूज़ नशरियात हैं, कमेंट्स हैं, तबसरे वो नहीं दे सकते। तो सीएनएन तो खड़ा हो गया, ट्रंप को वैसे ही बड़ा नापसंद था, तो वो खड़ा हो गया। ट्रंप को फॉक्स जैसे इदारे पसंद है, जो ज़रा थोड़ी-सी आशीर्वाद और लिपा-पोछी लगाई रखें। तो ये नया कारनामा इस जंग का अमरीकी अवाम, अमरीकी मीडिया भी अब भुगतने जा रहे हैं। जो मैंने ज़िक्र किया था कि एक बंदे की बल्ली चढ़ सकती है, ये टेलीग्राफ ने एक असल में मज़मून छापा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जंग मज़ीद भयानक हुई, ख़राब हुई, लिंगर ऑन हुई, मज़ीद फ़साद आया, मलबा किसी पर डालना हुआ। तो उन्होंने सुर्खी लगाई है कि जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, उससे बचने के लिए हेग्ज़िट, पीट हेग्ज़िट, ही कुड बी द वॉर्स फर्स्ट कैजुअल्टी, जंग की पहली कैजुअल्टी अमेरिका में सेक्रेटरी वॉर जो हैं, सेक्रेटरी दिफा जिसे कहा जाता था, पीट हेग्ज़िट, ये हो सकते हैं। बड़ा लिपा-पोपा लगा के, बालों को टाइट करके, डैन कैन के साथ आता है, जो डैन कैन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सेंटकॉम के, उनके साथ जो बंदा ब्रीफिंग देता है टाई शाई लगा के, फॉक्स टीवी का कभी एंकर होता था, बड़ा हार्ड ट्रंप का सपोर्टर है। तो ये इनकी ये राय है टेलीग्राफ की कि इसकी बल्ली चढ़ सकती है। इसकी बल्ली चढ़ने की 2-4 और वजूहात हैं। एक हिजरत तैयबा में मिसाइल के ऊपर जो इसने बयान पे बयान बदला, दूसरा जंग क्यों की है, उसके ऊपर जो मौक़िफ़ बार-बार बदला गया, तीसरा डिटेल कुछ और हैं, दी कुछ और जा रही है, चौथा ज़मीनी फ़ौज भेजनी, नहीं भेजनी, तो 5-6 मलगूबे इसके स्टेटमेंटों के तैयार हुए पड़े हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा ख़्याल है इसकी बल्ली वो चढ़ा सकते हैं। मैं 2 चीज़ें आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसी हवाले से, और वो जुड़ी हुई हैं ईरान के रद्द-ए-अमल के ऊपर। देखिए, एक तो जो इस्फ़हान सूबा है ना, वहाँ रात गई इसराइल ने बड़ी खौफ़नाक बमबारी की और वहाँ पे 15 अफ़राद जो हैं वो शहीद हुए हैं। गवर्नर तेहरान ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि अब तक इस जंग में सिर्फ तेहरान और आस-पास 10,000 रिहायशी इलाके हैं जिनको टारगेट किया गया है, रिहायशी आबादियों को। और ट्रंप सरकार ने जो नया ऐलान किया है वो इसलिए ख़तरनाक है कि वो कह रहे हैं कि जब तक हमने आबने हुर्मुज़ ये रास्ता हम नहीं खोलते, तब तक जो कोस्टल हमले हैं, यानी इनकी आबी गुज़रगाहों के, इनकी नेवल तनसीबात के, या इनके जज़ायर के जो मामलात हैं, जैसे ख़र्क जज़ीरा है, तो उसको हम टारगेट करते रहेंगे। ये ट्रंप की नई पॉलिसी है। पिछले व्लॉग मैंने बताया था कि अगला प्लान फ़ौजें उतारने का हो सकता है, जिसके ऊपर अब बहुत तेज़ी से काम भी हो रहा है और बहस भी हो रही है, और अगला प्लान भी वही बताया जा रहा है कि ऐसे जज़ायर के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की जाए। ईरान आगे से तैयार बैठा है। उन्होंने 10, 15, 20 साल तैयारी इस चीज़ की थी, हर शय को कैलकुलेट किया हुआ है। उनके मीडिया को अगर हम देखें, ये जो मैंने जर्नैलों के नाम भी पढ़े, ये इसलिए पढ़े थे जो शहीद हुए हैं कि उनकी शहादत के बावजूद पासदारान इनकलाब वहीं की वहीं हैं। 90% ये दावा करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, हमने मलिया मेट कर दिया। फिर भी मैंने बताया 6 जगहों पे ईरान ने रात को हिट किया, और वो भी उन इलाकों में जहाँ पे अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। तो उनकी भी तैयारी है, लेकिन इस गंद से ज़ाहिर बात है, मशरिक़ वुस्ता हो, पूरी दुनिया हो, वो हॉल्ट तो होगी, प्रॉब्लम में तो आएगी, सूरत हाल इससे ख़राब होगी। ये अर्ज़ कर दूँ मैं आपसे कि जो यूएई का रास उल खैमा वाला अब वाक़या है ना, और फुजैरा वाला, ये बराह रास्त यूएई के साथ ईरान का अड़ा है, और पैगाम है उनको कि क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यूएई से ईरान को हो रहे हैं, और अब खुल के जब उसका नाम लिया जा रहा है, तो उससे मुराद मुझे ये लगती है कि ईरान बाज़ नहीं आएगा इस चीज़ से, जब तक यूएई इस सिलसिले में कोई वाज़ेह स्टैंड नहीं लेता। हाँ, एक बरतानवी अखबार ने खबर छापी कि जितनी भी, रॉयटर्स ने बल्कि खबर छापी कि जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं मुज़ाकरात के लिए, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ने जो कोशिश की कि ट्रंप को दोबारा कायल किया जाए, कि मुज़ाकरात किए जाएँ, वो उसने एक बार फिर मुस्तरद कर दी हैं। ये पेशकश रूस वाली जो थी कि यूरेनियम हम ले जाते हैं रूस में, वो मुस्तरद करना, फिर ये मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की फ़रमाइशों के ऊपर पेशकश को मुस्तरद करना, और फिर ये जो आइलैंड था इसको टारगेट करना। इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि ट्रंप अब मजबूर हैं, या अब बिखरे हुए इतने हैं, जुनून इतना है, गुरूर इतना है कि वो हर हाल में इस जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूँगा ये उनकी मजबूरी बनी हुई है अपनी पॉलिटिकल साख के लिए। उसके बदले अमेरिका कैसे डैमेज होता है, दुनिया का निज़ाम कैसे बदलता है, मेरे ख़्याल में कुछ काम फ़ितरत ने भी अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं। ये उसके जो नताइज हैं उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे, उस पे नज़र रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।